हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, प्रोसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। आज का कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कंपनसेशन की बात कर रहे थे तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन। और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे जॉब इवैल्यूएशन के, प्रोसेस एंड एडवांटेजेस को वन टू वन मैं यहाँ पे विद एग्जांपल्स आपके साथ कुछ शेयर करूंगा चीज़ें। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जॉब वैल्यूएशन जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है कि जॉब को एक्सेस करना या उससे रिलेटेड कोई भी यूटिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको एक्सेस करना। तो सिंपली कहूँ कि ये जॉब वैल्यूएशन को ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड मेथड कहा जाता है, जिसके थ्रू किसी भी जॉब को एक्सेस करते हैं और क्लासीफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूटिलिटी है। ये इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है जॉब वैल्यूएशन, ताकि कंपनसेशन प्लान्स को हेल्प मिल सके। जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं कंपनसेशन का, उसके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो कंपनसेशन के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जॉब वैल्यूएशन की। और जनरली ये डिपेंड होता है कंपनसेशन वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कि स्किल्ड रिक्वायर्ड कितनी है जॉब परफॉर्मेंस के लिए, या वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, या एक्सपीरियंसेस कितने होने चाहिए, या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी एम्प्लॉयज़ को। उसी के हिसाब से फिर उसको जॉब को एक्सेस किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या यूटिलिटी होगी। अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि अगर कंपनसेशन वेरिएबल आपको एक जूनियर लेवल के इंजीनियर के लिए, मतलब जूनियर लेवल पे जो टेक्निकल इंजीनियर काम कर रहा है, अगर उसके लिए हमें देखना हो तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 2 या 3 साल का हो, या उसने पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर डिप्लोमा कर रखा हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। और उसका कंपनसेशन प्लान जो होगा वो उसके वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले ऑर्गेनाइजेशंस में, या जितनी सैलरी वो विड्रॉ करता था। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर मेथड है जो किसी भी जॉब को एक्सेस करता है और दूसरा क्लासीफाई करता है जॉब को अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उस पर्टिकुलर जॉब की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या यूटिलिटी है। आप देखते हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, उनका कंपनसेशन पैकेजेस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का एवरेज होता है। तो जिनको स्पेसिफिक पैकेज मिल रहा होता है या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनसेशन पैकेज मिल रहा होता है, तो डेफिनेटली उनकी जॉब की यूटिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, या वो कई सारे चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके कारण कि या उनका एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, या उनके एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिसके कारण उनका जो कंपनसेशन है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जॉब वैल्यूएशन के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। और मैंने बताया कि कंपनसेशन प्लान का जो बेस है जिसके लिए हेल्प करता है वो जॉब वैल्यूएशन है। तो आज हम वन टू वन कंटेंट्स की तरफ जब मूव करेंगे, तो आज हम डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे डिफरेंट ऑथर्स की, फिर प्रोसेस और एडवांटेजेस को समझने की कोशिश करेंगे जॉब इवैल्यूएशन के। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वन टू वन एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पीपीटीज में टुडेज कंटेंट्स की बात ज़रूर करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि आज वो क्या टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने आप को कनेक्ट कर सकें टॉपिक्स के साथ में, फोकस कर सकें और विजुअलाइज कर सकें कंटेंट्स को। तो आज हमारे जो बेसिकली सीरीज है कंटेंट्स के अंदर टॉपिक्स की, आज हम बात करेंगे डेफिनेशन की, मीनिंग की, जो बेसिकली डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी रिसर्च, अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेफिनेशन दी, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रोसेस की बात करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रोसेस के, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, कि जॉब इवैल्यूएशन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वन टू वन मूव करेंगे अपने अगले कंटेंट्स की तरफ और वन टू वन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन से।
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट डेफिनेशन की या मीनिंग की जॉब इवैल्यूएशन के। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, उनकी सोचने का तरीका, उनकी अपनी रिसर्च, उनकी नॉलेज, जिसके बेस पे वो अपनी डेफिनेशंस को देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे एडविन वी फिलिप्पो की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कई सारी डेफिनेशन दी हैं एचआरएम के अंदर, और यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन की उन्होंने अपनी पर्टिकुलर जो डेफिनेशन दी है, और इन्होंने अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिप्पो कि ये कहना चाहते हैं कि जो सिस्टमेटिक और ऑर्डर प्रोसेस है मेजर करने का किसी भी जॉब की वर्थ को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। तो एडविन वी फिलिप्पो के अकॉर्डिंग कि सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस जिसके थ्रू एक जॉब की वर्थ को कैलकुलेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहलाता है जॉब इवैल्यूएशन। सिंपली इन्होंने इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से बता दिया कि एक पर्टिकुलर जॉब की जो वर्थ होती है, जो वैल्यू होती है, उसको आइडेंटिफाई करना, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस हो, जिसको हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात की जा रही है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की जा रही है। तो एडविन बी फ्लिप्पो ने अपनी डेफिनेशन को बहुत आसान तरीके से समझाया। इसके बाद किम्बल आए, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, और उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि जॉब इवैल्यूएशन रिप्रेजेंट करता है एफर्ट्स को जिसके थ्रू रिलेटिव वैल्यू पता चलती है जॉब की प्लांट के अंदर, और ये पता चलता है कि फेयर बेसिक वेजेस जो हैं वो जॉब के लिए थे या नहीं है। मतलब जो वेजेस दी जा रही हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए रिलेटिवली टू अदर जॉब्स, क्या वो सुटेबल या फेयर वेजेस हैं कि नहीं है। तो वो एफर्ट्स रिप्रेजेंट करती है जॉब इवैल्यूएशन। तो इन्होंने भी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की, वेजेस या बेसिक वेजेस से कनेक्ट किया एक पर्टिकुलर जॉब को, और इन्होंने बताया कि हर जॉब की अपनी एक फेयर या बेसिक वेजेस होती हैं जो दूसरे जॉब से डिफरेंट होती हैं। तो क्या वो हैं, अगर वो हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस परफॉर्म किया गया। तो जॉब इवैल्यूएशन रिप्रेजेंट एन एफर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू, हर जॉब की रिलेटिव वैल्यू को डिटरमाइन करना प्लांट के अंदर, और फिर डिटरमाइन करना कि बेसिक वेजेस क्या होंगी, फेयर वेजेस उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट पिछली स्लाइड में हमने डेफिनेशंस को समझने की कोशिश की, मीनिंग की, जॉब इवैल्यूएशन की, और ओवरऑल यही निकल के आया कि किसी पर्टिकुलर जॉब की जो वर्थ है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि रिलेटिवली जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके और उसकी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में पता चल सके। दैट प्रोसेस जो सिस्टमेटिक होता है उसको जॉब इवैल्यूएशन कहा जाता है। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी और आपने सुनी और आपने जानी विद एग्जांपल्स। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी टॉपिक का जो प्रोसेस है या जो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉब इवैल्यूएशन का, कि जब जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो कैसे स्टेप्स फॉलो होती हैं जॉब इवैल्यूएशन की। सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स फॉर इवैल्यूएशन। सबसे पहला स्टेप वन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सबसे पहला स्टेप है जॉब इवैल्यूएशन का कि आइडेंटिफिकेशन करना जॉब फॉर पर्टिकुलर जॉब्स के लिए इवैल्यूएट करना। तो उसमें ये प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई सारी डिफ़िकल्ट टास्क होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है, या उसकी वर्थ को एक साथ चेक कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हर जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, और जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन की आइडेंटिकल जॉब्स को कैसे इवेल्युएट करें, क्या उनका पर्पस है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब क्या है, उसके लिए जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो भी एनालाइज करना है या उसको क्लासीफाई करना है एज पर यूटिलिटी, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि हमने एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब को ले लिया, या हमने एक अकाउंटेंट की जॉब को ले लिया, या हमने सीनियर मैनेजर की जॉब को ले लिया, या हमने प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब को ले लिया, और फिर हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एक्सेस करते हैं उस जॉब को, फिर क्लासीफाई करते हैं कि उसकी डिफरेंट यूटिलिटीज़ क्या हैं, ताकि एक कंपनसेशन प्लान डिसाइड हो सके उसके लिए, और पता चल सके कि उसकी वर्थ कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एग्जामिन किया जाता है कई सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है जॉब फैक्टर्स को फिजिकली,
क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेंटली एफर्ट्स क्या चाहिए, फिर अटेंटिवनेस क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स क्या होंगी, या नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्या होगा, या जॉब डिफ़िकल्टी है, या प्रेशर कितना है इस पर्टिकुलर जॉब पे, कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस जॉब के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है स्टेप 1 के अंदर कि आइडेंटिफाई करना जॉब फॉर इवैल्यूएशन। जिस जॉब को हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं उसे आइडेंटिफाई करिए। किसी भी हायरार्की में किसी भी लेवल पे कोई सी जॉब हो सकती है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब पहली हमने स्टेप क्वालिफाई फिल कर लेते हैं, दैट इज कि आइडेंटिफिकेशन कर लिया स्टेप 1 के अंदर, हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 कहता है गैदरिंग द रिलेवेंट डेटा। तो क्या करेंगे कि इस फेज के अंदर जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड या उस जो पर्टिकुलर जॉब की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो उसको कलेक्ट करते हैं। गैदर करना, डेटा को कलेक्ट करना। और इस पर्पस के लिए एवेल्यूएटर जो होते हैं वो डेटा कलेक्शन मेथड्स, कई सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं, रिसर्च के अंदर भी हम पढ़ते हैं। क्वेश्चनायर्स है, ऑब्जर्वेशंस हैं, इंटरव्यू मेथड्स हैं। तो कोई सा भी डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ किया जा सकता है, चाहे क्वेश्चनायर कर लीजिए, चाहे ऑब्जर्वेशंस कर लिए, चाहे इंटरव्यू कर लीजिए। और उन किसी भी मेथड के थ्रू या कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड्स के थ्रू एक पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करते हैं जो इन पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है, जो जॉब हमने आइडेंटिफाई की थी स्टेप नंबर 1 में। तो ये सेकंड स्टेप है, गैदरिंग द रिलेवेंट डेटा। देन वी मूव टू दी थर्ड स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब रैंकिंग। जब सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड एग्जामिन्ड हो जाती हैं, तो इवेल्युएटर जो होता है वो एनालाइज करता है, एक्सटेंड करता है कि अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे चेक किए जाते हैं। और उस बेस के ऊपर आउटकम निकाला जाता है एनालिसिस का। और इवेल्युएटर इवेल्युएट करता है, रेटिंग करता है हर जॉब की। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रेडिंग होती है, गवर्नमेंट में देखेंगे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ये सारी जॉब तभी निकाली गई जब रैंकिंग की गई कि आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं ग्रेड ए में आते हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट एफिशिएंट और इंटेलिजेंट, एक पूरे कंट्री को चलाने के लिए एक रिलायबल एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनकी ग्रेडिंग अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ग्रेडिंग होती है, रैंकिंग होती है। तो क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं हर जॉब के लिए और उसके लिए आइडेंटिकल प्रोसेस फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। इवेल्युएटर रेटिंग के पैरामीटर डिसाइड करते हैं और हर जॉब के लिए उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ के अकॉर्डिंगली, उसकी इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई उसके अकॉर्डिंगली हर जॉब के लिए रैंकिंग दी जाती है। तो डिटरमाइन करना जॉब रैंकिंग, जो आपने जॉब सेलेक्ट की थी स्टेप 1 में, वो जॉब किस रैंकिंग पे आती है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो गैदर आपने डेटा कलेक्ट किया था। तो दैट इज इन थर्ड स्टेप कि यहाँ पे हम जॉब रैंकिंग डिटरमाइन करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क जॉब्स। तो जॉब वैल्यूएशन का प्राइमरी पर्पस यही है कि इस्टेब्लिश करना कि जो पे ग्रेड्स हैं हर जॉब के लिए वो डिफरेंट हो, हर तरीके की सिस्टमेटिकल प्रोसेस हो। और इस पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन अवेयर रहे, कॉम्पिटिटर्स पे कर सकें पर्टिकुलर जॉब के लिए एक सिमिलर ग्रेडिंग सैलरी। उसके लिए क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपैरेटिव या लुक्रेटिव पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ताकि पे ग्रेड को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में, जब एक से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो लगभग लगभग सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। पे ग्रेड्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइंड होते हैं और इस पर्पज से क्या होता है, एवेल्युएटर को चूज करना आसान हो जाता है जॉब्स के लिए। तो पैरावेलेंट फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपेरेबल है नेचर के अंदर। दूसरा, जो जॉब्स कॉमन है उनको बेंचमार्क करना ताकि उससे रिलेटेड पे ग्रेड्स या एक पे बैंड तैयार हो सके, कंपनसेशन पैकेजेस डिसाइड हो सकें, कितना फिक्स होगा, कितना वेरिएबल होगा। और हर जॉब को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उससे रिलेटेड पे बैंड को कम्युनिकेट किया जा सकता है ताकि बाकी की इंडस्ट्रीज के अंदर भी वही पैरामीटर धीरे धीरे फ्लो करें। तो सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क जॉब्स की जो बेंचमार्क हैं वो क्रिएट किए जाएं, एक पे ग्रेड या पे बैंड बनाया जाए कंपनसेशन का उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो सर्च किए। फिर वेज एंड सैलरी सर्वेज होते हैं। देखिए इस स्टेप में क्या होता है कि सर्वे किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पे स्केल्स को लेके, बेंचमार्किंग को लेके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या सेम इंडस्ट्रीज के अंदर सर्वे करती हैं
और इस सर्वे के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली या इनफॉर्मली जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस तरह का वो पैरामीटर सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकें। कई जगह डायरेक्ट सर्वे होता है, कई जगह इनडायरेक्ट सर्वे होता है, और इस सर्वे के थ्रू प्रोफेशनल एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। मैगजीन्स हैं, कई सारे आउटसाइडर्स कंसल्टेंसीज हैं, वो हायर की जाती हैं, जो इस सर्वे के बेस पे ये डिसाइड करती हैं कि फाइनेंशियल वैल्यू हर जॉब के लिए क्या होनी चाहिए, या पर्टिकुलर जॉब की वर्थ क्या होगी, यूटिलिटी क्या है एज पर दी मॉनेटरी टर्म। और हर ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से पेमेंट करती है। तो टेलीफोन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, आज की डेट में इंटरनेट बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजिंग की जाती है सैलरी सर्वे, और उस सैलरी सर्वे के थ्रू एक पर्टिकुलर बेंचमार्क मिलता है, वेजेस एंड सैलरी का पता चलता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, ताकि फिर कंपनसेशन जो प्लान्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर वो मॉडिफाई किए जाएं, या उसके अंदर कोई अपडेशन करना है या चेंजेस करने हैं तो वो सारी चीज़ें की जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेजेस एंड सैलरी सर्वे होना। फिर रिव्यू एंड फीडबैक। जब चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो वो अफेक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऊपर कॉन्स्टेंटली, और रिजल्ट क्या है, चेंजिंग होते हैं इंटरनल फैक्टर्स भी, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं जॉब के ऊपर, डिमांड्स के ऊपर। और रिजल्ट में आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, पोजीशन चेंज होती हैं, लोकेशन चेंज होती हैं, उस कंडीशन में वर्किंग प्रोसीजर चेंज होते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, जॉब होल्डर्स, इवन यूनियंस के भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो जॉब इवैल्यूएशन को कई बार इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। इंटरनल प्रोसेस को कई बार रिव्यू करना पड़ता है। तो रिव्यू एंड फीडबैक का सिस्टम कॉन्टिन्यूसली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहता है, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो या सुपरवाइजर लेवल पे हो या जॉब होल्डर्स लेवल पे हो या डिफरेंट यूनियंस हैं या उनके लीडर्स हैं। तो वो फीडबैक या रिव्यू देते रहते हैं और उसको कंसिडरेशन में लाया जाता है। कई बार चीज़ें प्रॉपर तरीके से कंसिडर की जाती हैं, पूरा का पूरा कंसिडरेशन होता है रिव्यू एंड फीडबैक, दैट इज इन स्टेप 6। तो ये था जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस, जहाँ स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब से लेके फिर गैदरिंग स्टेप 2, फिर स्टेप 3 में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब रैंकिंग पढ़ा, स्टेप 4 सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क के बारे में जाना, सिलेक्शन, फिर स्टेप 4 वेजेस एंड सैलरी सर्विस के बारे में जाना, और स्टेप 6 में हमने रिव्यू एंड फीडबैक सिस्टम के बारे में जाना। तो टोटल 6 स्टेप हैं जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस की, और हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। और इन 6 स्टेप्स के थ्रू एक जॉब इवैल्यूएशन एक पर्टिकुलर जॉब की वर्थ, उसकी यूटिलिटी या उसका पे स्ट्रक्चर या सैलरी बैंड डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एडवांटेजेस के ऊपर, जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। कई सारे एडवांटेजेस हैं जॉब इवैल्यूएशन के। मैंने कहा ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, मेथड है, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, उसकी यूटिलिटी को समझा जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरा कंपनसेशन प्लान बेस्ड है। तो यहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पे जॉब वैल्यूएशन के, जो 1 to 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हेल्प इन वेज एंड सैलरी फिक्सेशन। देखिए, जॉब वैल्यूएशन असिस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को कि वो डेवलप कर सकें लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस एंड सैलरी, जिसके थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक फिक्स वेजेस एंड सैलरी हर पर्टिकुलर जॉब के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए असिस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि डेवलप कर सकें एक लॉजिकल और कंसिस्टेंट वेजेस एंड सैलरी सिस्टम। वेज इंसेंटिव प्लान जो है प्रिपेयर किए जाएं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो जो जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस है पर्टिकुलर, उसके थ्रू जो भी 6 स्टेप्स हमने पढ़ी, इसके थ्रू वेज इंसेंटिव प्लान भी डिसाइड होने चाहिए हर जॉब के लिए। जिस जॉब में जिस तरह के इंसेंटिव्स देने हैं वो सारी चीज़ें पहले से प्लान्ड हो। हेल्प करता है कि कहीं हद तक वेज और सैलरी फिक्सेशन हो सके, फिक्स सैलरी और वेजेस हर पर्टिकुलर जॉब के लिए डिसाइड हो, निर्धारित हो। तो ये पहला एडवांटेज है जॉब एवेल्यूशन का। दूसरा है हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीवेंसेस। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस, कन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन वेजेस और सैलरी या कंपनसेशन को लेके लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जॉब वैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है उनको प्रोग्राम में ऑर्डर बनाने में, कि रिड्यूस हो डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस वर्कर्स के बीच में। क्योंकि जब सिस्टमेटिक प्रोसीजर होगा और हर ग्रेड या रैंकिंग के हिसाब से जॉब के अकॉर्डिंगली
वेजेस एंड सैलरी फिक्स होंगी, इंसेंटिव प्लान डिसाइड होंगे, तो क्या होगा, ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स मिनिमाइज होंगे। एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में या यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, ये यूनियंस हैं वो प्रॉब्लम करती हैं। कई बार सैलरी वेजेस को लेके कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आपने कई बार देखा होगा लॉकआउट या फिर जो स्ट्राइक्स की कंडीशंस आती है, तो वो चीज़ें डेवलप ना हो, रिड्यूस हो ग्रीवेंसेस, तो उसके लिए जॉब रिलेशन सपोर्ट करता है, प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉपर फिक्सेशन हो जॉब सैलरी का, और पूरी चीज़ें सारी चीज़ें पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो यूटिलिटी है उससे रिलेटेड कम्युनिकेट हो एम्प्लॉय को ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। फिर हेल्प करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं नीड क्या है एम्प्लॉयज़ की। नए एम्प्लॉय जो आप आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो हायरिंग की जा रही है, व्हाट आर देयर बेसिक नीड्स, और फिर डिमांड को आइडेंटिफाई किया जाए कि डिमांड क्या है। और एचआर डिपार्टमेंट इजीली मैच कर सकता है कि जॉब रिक्वायरमेंट जो नए एम्प्लॉयज़ की है और जो डिमांड है उसको मैच किया जा सके। और फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है जब डिमांड आप मैच कर लेते हो। तो ये हेल्प करता है डिसाइड करने में प्रमोशन है या ट्रांसफ़र है एम्प्लॉयज़ का, या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या है, किस सैलरी विथ के अंदर या पे बैंड के अंदर उनको रखा जाना है, या क्या इंसेंटिव प्लान उनके लिए होंगे। तो उन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो रिक्रूटमेंट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ईजियर होता है। वो एक तरह से मीन्स स्मार्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और उसकी कंडीशन के थ्रू प्रमोशन या ट्रांसफ़र या कुछ भी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी इवेल्युएट की जा सकती हैं। फिर एनहांस लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। देखिए, जॉब वैल्यूएशन हेल्प करता है रिमूव करने में इनइक्वालिटीज इन वेजेस एंड सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमेशा जॉब वैल्यूएशन सपोर्ट करता है कि वेज और सैलरी फिक्सेशन हो, इंसेंटिव प्लान्स क्लियरली डिफाइंड हो, कम्युनिकेटेड हो। तो सीधी सी बात है, जॉब वैल्यूएशन रिमूव करता है, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेजेस और सैलरी को लेके। फैसिलिटेट करता है मेंटेन करने में कि कॉर्डियल रिलेशंस हो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, एक पॉजिटिव हेल्दी बॉन्डिंग हो। तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन को हमेशा सपोर्ट करता है, उन्हें मजबूत बनाता है, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जॉब रिलेशन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने कहा ना सैलरी वेजेस को लेके आती है, बोनस इंसेंटिव प्लान्स को लेके, कंपनसेशन को लेके। और जब जॉब रिलेशन के थ्रू हर पर्टिकुलर जॉब की रैंकिंग होगी, उसकी ग्रेडिंग होगी, पे ग्रेड डिसाइड होंगे, तो फिर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक हेल्दी रिलेशन रहेगा, इनइक्वालिटीज नहीं होंगी। बहुत सपोर्ट करता है जॉब रिलेशन की, सपोर्टिव करता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव हो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। फिर गारंटी इक्विटेबल रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हर एम्प्लॉय चाहता है उसे फेयर और रीजनेबल पेमेंट मिले, या जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिले। और जॉब रिवोल्यूशन इंश्योर करता है, हेल्प भी करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिवॉर्ड्स का, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, उनके लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए या बोनसेस होने चाहिए, या सैलरी वेजेस उस हिसाब से होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए उसके अंदर। तो गारंटी करता है पूरी तरीके से, जॉब एनालिसिस सपोर्ट करता है कि जो बेटर एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सैलरी, उसकी वेजेस पूरी तरीके से डिफाइंड हो, इंक्रीमेंट हो, उनको रिवॉर्ड्स मिले। तो उसके लिए पूरी तरीके से इनकरेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयज़ को भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि इंश्योर करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो यहाँ पे रिवॉर्ड्स का। फिर हेल्प इन एनालाइजिंग एनालिसिस ऑफ कंपनी। देखिए, जॉब वैल्यूएशन के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस हो, रिकॉग्निशन हो, गैप जो ओवरलैप्स हो रहे हैं ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से सॉल्व आउट हो। तो हेल्प करता है कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस की जाए, उसको इवेल्युएट किया जाए कि कहीं पे भी मिसमैच ना हो चीज़ें, या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सैलरी वेजेस के बेस पे या प्लान्स के बेस पे, इंसेंटिव्स, उसको रिमूव किया जाए, इक्वलिटीज़ हो, बॉन्डिंग प्रॉपर हो। तो पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल टेक्निक है जॉब इवैल्यूएशन, जिसका यूज़ हर ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में कर रहा है। फिर हेल्प करता है वेज और सैलरी नेगोशिएशंस में। देखिए, लॉजिकल बेस है कि जॉब वैल्यूएशन एक ऑर्डर प्रोवाइड कराता है, एक प्रोग्राम डिसाइड करता है कि निगोशिएट हो सके वेज और सैलरी विद ट्रेड यूनियन। नेगोशिएशन हर जगह है, चाहे कितना भी कोई भी प्लांट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो नेगोशिएशंस भी हो उसमें सपोर्ट करता है।
लेकिन ऐसा ना हो एक पर्टिकुलर जॉब की वर्थ यूटिलिटीज वेस्ट हो जाए। तो वर्थ या जॉब की यूटिलिटी को ध्यान में रखे हुए नेगोशिएशंस किए जाते हैं सैलरी वेजेस के अंदर। फिर हायरार्की जॉब जो है वो मेंटेन रहे, हायरार्कियल सिस्टम मेंटेन रहे, लोग हायर पोजीशन की तरफ मूव करें, अट्रैक्ट हों हाई सैलरी वेजेस या पे बैंड को लेके। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जॉब वैल्यूएशन के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको समझना। तो आज के कंटेंट में स्टूडेंट्स बस इतना ही रखते हैं। आज हमने बात की जॉब वैल्यूएशन की, मीनिंग डेफिनेशन की, उसकी इम्पोर्टेंस की, या हमने बात की प्रोसेस की, एडवांटेजेस की, और सारी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कंपनसेशन का बेस है जॉब वैल्यूएशन। और आपने देखा कि कई जगह वो हेल्प करता है। अगर पे बैंड प्रॉपर है, रैंकिंग जॉब की प्रॉपर है, जॉब की यूटिलिटी को समझते हुए सैलरी फिक्स या वेजेस फिक्स कर रखी है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत स्मूथली वर्किंग चलती है ऑर्गेनाइजेशन की। उस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच में जो है या एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो ये जॉब रिलेशन के बारे में आज हमने चीज़ें पढ़ी। अगले कंटेंट में कुछ नई स्लाइड्स, कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।